हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये है इस वीडियो का पार्ट 2। और पार्ट 1 में मैंने बैक में बोटनिक डिज़ाइन बनाकर दिखाया था, और इस वाले पार्ट में हम फ्रंट में डीप वी नेक बनाने वाले हैं और बिना कटिंग किए प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। स्लीव लगाकर पूरा ब्लाउज तैयार करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके या आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं फ्रंट में बैक के हिसाब से अपने कंधे का नाप, जितना हमने कंधा तैयार किया था। तो बैक वाले कंधे को फ्रंट वाले कंधे के ऊपर आर्म होल से आर्म होल को मिलाते हुए आपको इस तरीके से आपको तैयार गले का जितना भी साइज आ रहा है इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब बैक वाले पार्ट को हटा देते हैं और आपको स्टिचिंग के लिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन लेना है उतना आप ले लीजिए कटिंग के लिए। अब गले की गहराई मैं ऊपर से रख रही हूँ 9 इंच पे, आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं। मैं डीप वी नेक बना रही हूँ। अब दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला लूंगी। देखिए, सामने के पल्ले में जो हमारा आर्म होल होता है वो कम रखना होता है, तो मेरे दोनों आर्म होल के बीच की दूरी है 12 इंच, तो 12 का आधा मैं 6 पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर से 7 इंच पे निशान लगा के अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लूंगी। ये 6 इंच वाले निशान को लगाया और अब इस पॉइंट को ऊपर से मिला देंगे। देखिए, ऊपर से मिलाने के बाद यहाँ पे हम गोल शेप दे देंगे, लेकिन अब अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। जब हम टक्स लगा लेंगे उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम गला तैयार कर लेते हैं। तो गला हमने कट कर लिया है और गला कट करने के बाद सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूंगी, क्योंकि ये ओरेब कपड़ा है तो बढ़ने का डर रहता है, इसलिए हम इस पे सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। अब आते हैं टक्स लगाने के ऊपर। तो देखिए, इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है और 2 इंच तक मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ तक मैं सिलाई को बिल्कुल सीधा ले आऊंगी और उसके बाद गोल शेप दे दूंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 इंच रखा है, 2 इंच का टक्स लगाया है और इससे भी अच्छा पफ बन के आया है। और अगर आप चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं, उसकी भी फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए, दोनों टक्स को इसी तरीके से आपको लगा लेना है। 2 इंच तक आपको सीधा जाना है, उसके बाद आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। फिर आपका जहाँ भी निशान है आपको अपने मशीन का जो फुट है उसको उठाना है और कपड़े को एडजस्ट करना है निशान के हिसाब से और उसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और कपड़े को फिक्स कर देंगे एक बराबर करके। पिन करके कपड़े को फिक्स करने के बाद जो हमने पहले गोलाई दी थी उसको एक बार दोबारा से अच्छे से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के आर्म होल की हमारी इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम बीच से इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए, इस तरीके से सीधी साइड में आधी इंच से थोड़ा सा कम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों पल्लों पे इसी तरीके से गले पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मैं इसमें लेस अटैच करूंगी। तो देखिए, मैंने इस तरीके से लेस लिया है और इसको गले के बिल्कुल किनारे पे रख के और इसको अटैच कर दूंगी। कपड़े को इस तरीके से उल्टा करके और बिल्कुल एक सीध में आपको लेस को कपड़े के बराबर में कट कर लेना है।
यहाँ पे लेस को कट कर लिया। अब दोनों ही गलों में जो लेस लगाया था उसके ऊपर दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा के अटैच कर दूंगी। देखिए इस तरीके से हमने लेस अटैच कर लिया है। बहू को और आई की पट्टी आप जैसे भी लगाते हैं आप उस तरीके से लगा लीजिए, जैसे आप सिंपल ब्लाउज में लगाते हैं इस तरीके से। और अब मैं दोनों पीसेस में कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ। क्योंकि हमने नीचे में आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था तो आधा इंच ही कपड़ा दबाकर हम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लिया है। दोनों पल्लों में इस तरीके से आधा इंच का कपड़ा दबाकर सिलाई लगा लेना है। फिर देखिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और उसको आप चाहो तो बाद में तुरपाई कर लो या ऐसे ही रहने दो। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके और ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को एक बराबर करते हुए। दोनों पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर बैक वाला पार्ट रखकर कंधे जो हैं हमारे दोनों उनको अटैच कर लेते हैं। तो देखिए बुकरम वाला पार्ट आपको बाहर इस तरीके से निकाल के रखना है और दोनों पार्ट को इस तरीके से जोड़ना है। फिर बुकरम वाले कपड़े को इस तरीके से ऊपर फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेनी है। जब इसको आप उल्टा करेंगे तो इस तरीके से कंधा जुड़ के तैयार हो जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग से। दूसरे वाले कंधे को भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। बुकरम वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है और इस पे सिलाई लगा लिया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। ये देखिए पलटने के बाद फिनिशिंग से हमारा कंधा जुड़ के तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ा था उस पे हम निशान लगा के और दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ 2-2 इंच मार्क करके मैंने सिलाई लगा लिया है। अब देखिए स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव आपको जितनी भी रेडी रखनी है तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए एक निशान लगाएंगे और मुझे 11 इंच की स्लीव रेडी करनी है तो मैं 11 पे निशान लगा दूंगी। बचा हुआ कपड़ा हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे मोहरी में। तो देखिए यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मोहरी में फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हल्का सा सीधा कर लेंगे। ऊपर से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और देखिए मोहरी है 10 इंच, उसका आधा 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से मैं शेप दे दूंगी। इस तरीके से शेप दे दूंगी। अब फ्रंट वाले आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से फ्रंट वाले आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इन निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशान को भी मिला लेंगे। अब इसको कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे मोहरी के निशान वाले पे छोटा सा कट लगा लेना है। इससे हमें पता रहेगा कि मोहरी को फोल्ड कहाँ से करना है। सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। बंद वाले भाग को इस तरीके से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है जहाँ से हमें सिलाई लगानी है। सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लिया है।
अब देखिए ऊपर से 2 परत ऐसे उठाकर और फ्रंट वाले भाग की छटाई कर लेनी है। अब देखिए स्लीव हमारी कट के रेडी हो गई है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम मोहरी को इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों मोहरी पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पे लेस अटैच करूंगी। जो लेस मैंने गले पे लगाई थी वही वाली लेस हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। पहले एक किनारे पे किनारे से किनारे को मिला के सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर देंगे। देखिए दोनों ही स्लीव में लेस अटैच कर लिया है हमने। अब आप जैसे भी स्लीव लगाते हैं, जिस भी तरीके से लगाते हैं नॉर्मल अपने ब्लाउज में, इस तरीके से आप स्लीव लगा लीजिए। मैं यहाँ पे स्लीव लगाना तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मोहरी का नाप हमने जितना रखा था 5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से कट से मिलाकर निशान लगा के यहाँ से स्टिच करके और आपको स्लीव तैयार कर लेनी है। अब देखिए ब्लाउज में मैंने दोनों ही स्लीव इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब मैंने लिया है एक बटन इस तरीके से बना लिया है और इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो ऊपर भी 2 बटन लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ब्लाउज डिजाइन बन के रेडी हो चुका है। ऐसी और डिजाइन्स देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए फ्रंट से कितना अच्छा पफ बन के आया है।